अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 269 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 269। युतिल हिकमता मैयशा देता है वो समझ बूझ हिकमत जिसको चाहता है, वो देता है समझ बूझ हिकमत जिसको चाहता है। अब यहाँ हिकमत की बात क्यों आ गई? क्योंकि हिकमत है ही सही वक्त पे सही फैसला करना, यानी कि दानिशमंदी का सबूत देना, अक्लमंदी का सबूत देना। जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहीं रखना, यानी कि जहाँ खर्च करनी चाहिए वहाँ खर्च करना। जो चीज़ देनी चाहिए वहीं देना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये समझ बूझ अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। ये समझ बूझ भी कहाँ से आती है? जब अल्लाह जिसे देना चाहता है उसे देता है। वमन युतल, अब यहाँ पे क्या है? वमन युतल हिकमता, और जिसको ये हिकमत समझ बूझ मिल गई, फिर अब क्या होगा कि फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। यानी कि जिसको हिकमत मिली, जिसको ये समझ बूझ मिली, तो सब कुछ मिल गया। और यहाँ पे क्या है? वमा यज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले ही। इससे अकल वालों को ही बात समझ आती है कि सबको नहीं आती, कि यानी कि जो शख्स माल को सही जगह पर अल्लाह के बताए हुए तरीके पर खर्च करता है वो ही हिकमत वाला है। वो ही क्या है? हिकमत वाला है। और नासमझी क्या है कि नादानी क्या है? क्या करना है? माल को गलत रास्ते पर खर्च करना, शैतान के बताए हुए रास्ते पे खर्च करना। असल में जो हिकमत है ना, सिर्फ माल खर्च करना नहीं है, माल खर्च करने से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हिकमत का ताल्लुक जिंदगी के सारे मामलात से है, कि इंसान जो कुछ करे समझ बूझ के करे। हिकमत बातों में भी होती है और हिकमत कामों में भी होती है। हिकमत क्या है कि बातों में भी होती है और कामों में भी होती है। तो मसलन जैसे कामों में हिकमत क्या है कि खाना पकाने की मिसाल आपने देखा होगा कि कभी कोई खाना पकाता है, या फिर कभी नमक ज़्यादा होता है, या फिर कभी मिर्ची, कभी कुछ भी मतलब ज़्यादा हो जाता है ना, कभी तेल, कभी कुछ, यानी जैसा वो पकना चाहिए वैसा नहीं पकता है। अब हिकमत क्या है कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही होना, उससे ज़्यादा ना उससे कम। यानी कि इसी तरह कपड़ा सीने में क्या हिकमत है कि सही साइज़ के मुताबिक हो, ना ज़्यादा लंबा हो ना खुला हो, ना ज़्यादा छोटा हो या तंग हो। तो घर के जो है ना फर्नीचर जैसे रखने में हिकमत क्या है कि बेडरूम सेट कहाँ रखना चाहिए? किचन में नहीं रख सकते ना, बेडरूम में ही जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वहीं रखी जाए, ताकि उसको सही तौर पर क्या किया जाए? इस्तेमाल किया जा सके। तो हिकमत क्या है कि चीज़ों को उनकी मुनासिब जगह पर रखना। गुफ्तगू में हिकमत क्या है कि जो बात जहाँ जो है ना कहनी चाहिए वहीं कहना, वक्त से पहले ना कुछ देना, और इसी तरह वक्त गुजर जाने के बाद भी नहीं कहना। एक मामला हो चुका सारा, आप क्या है कि अब उसमें छेड़ के सारा फितना फसाद कर रहे हैं। अब हो गया, अब गुजर गया, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको करने की। जैसे हिकमत बातों में भी होती है ना कि बात को मौके और मुनासिबत से करना। मौके पे मुनासिबत की बात क्या है कि जो है ना, अगर कोई फौत हो गया तो कैसी बात की जाए कि जोक सुनाएंगे, या फिर शादी के मौके पर क्या किया जाए कि यानी कि खुशी के मौके पर खुशी का इजहार है ना, तो वहाँ पे क्या है? गम के मौके पर गम का इजहार। अगर कोई इसके अपोजिट करे, गम के मौके पर जो है ना हंसना शुरू कर दे और खुशी के मौके पर रोना शुरू कर दे, तो ये क्या है? हिकमत होगी? नहीं, ये हिकमत नहीं है। तो इसी तरह अमल में हिकमत क्या है कि जो चीज़ जहाँ की है वहीं रखी जाए। मसलन जैसे कुरान मजीद रखने की जगह कहाँ है? ऊंची जगह
जगह पर, ऊंची जगह पर नहीं, क्योंकि गंदे जगह पर, ऐसा नहीं है ना कि उसे गंदे जगह पे रख सकते। इसी तरह कपड़ों की रखने की जो है ना एक जगह है। इसी तरह तो इसका ताल्लुक जिंदगी के ऑर्गेनाइजेशन से भी होता है कि आप ऑर्गेनाइज इंसान हो, यानी कि जहाँ जो चीज़ मुनासिब है वहीं रखी जाए जिसमें सहूलत हो इंसान की। इसी तरह हिकमत होती है कि उस जो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, जो चीज़ छोड़ देनी चाहिए उसे छोड़ दे। अगर जो चीज़ इख्तियार करनी चाहिए इख्तियार कर ले बगैर किसी रुकावट के। जहाँ चाहा मुनासिब है जो है ना, जहाँ चाले मुनासिब है चले, और जहाँ रुकना मुनासिब है वहाँ रुक जाएं। तो बेवक्त एकदम ना करें। अब रात है, अब आप कहें कि मैं तो अभी जाऊंगी फला जो है ना मुकाम पर, ये ना देखें कि वक्त है कि नहीं है, जाने का जो है ना कौन सा काम करूं, जाने का कौन सा काम करूं, नहीं, बस उठो और ख्याल आ गया कि बस उनको करना है, तो ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ क्या है, ये ठीक नहीं है। कि हिकमत तमाम अहवाल और तमाम मौके पर होती है। चलने में हिकमत क्या है कि कहाँ पाँव रख रहे हो, यानी कि मसलन रखनी है एक जगह है ना, रखने की एक जगह है कि आपने देखा होगा कि बाज़ लोग क्या है, बर्तन बहुत क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और कुछ लोग सालों साल उससे कुछ नहीं टूटता है। फर्क किस चीज़ का है, बर्तनों के जो है ना कच्चे पक्के होने का, या फिर इंसान का छूट भी जाता है कहीं औकात। लेकिन फिर कभी कभार क्या हुआ कि लेकिन कुछ लोग तो बस रोज ही क्या है तोड़ते रहते हैं। ये ऐसे ही है कि अल्लाह जिसे चाहता है लंबी उम्र देता है, जिसे चाहता है रिस्क देता है, लेकिन जहाँ भी में जो है ना मन यशा का लफ्ज आए, ये कायदा बना ले क्या कि कुरान मजीद में मन यशा को समझाने का, और वो क्या है कि अल्लाह की जो है ना मशीयत उसके हिकमत के ताबे होती है कि किसको क्या चीज़ देनी है, किसको नहीं देनी, किसको दूंगा तो वो इस्तेमाल भी करेगा, और किसको देना ना देना बराबर है, क्योंकि उसका हर काम क्या है, हिकमत के मबनी नहीं है। हिकमत का मबनी नहीं कि अल्लाह का हर काम किस पर मबनी होता है, हिकमत पर मबनी होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी हिकमत का तकाजा होके यहाँ दिया जाए, यहाँ ना दिया जाए, और वो उसके खिलाफ करे? नहीं, उसका कोई काम हिकमत के जो है ना खिलाफ नहीं है। जैसे सोच समझ के काम करना चाहिए, उससे अपने उमूर को जो है ना रिव्यू करना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ है। और बहुत से लोग गलत काम करते हैं और मानते भी नहीं है कि गलत करते हैं, सोचते भी नहीं है कि हम जो है ना गौर भी नहीं करते। और यहाँ पर कहा गया है कि ना जिसको हिकमत दी गई उसको बड़ी भलाई दे दी गई, जिसको हिकमत दी गई उसको बड़ी भलाई दे दी गई। अब हर एक का दिल ललचाता है ना कि मेरे पास भी हो, क्योंकि खैर के लिए जो है ना हरीस तो होना ही चाहिए ना। तो हरीस यानी कि हिर्स रखो उस चीज की जिससे तुमको फायदा पहुंचे। ये ना कहो कि मेरी किस्मत में होता तो मिल जाता। अब अगर चाहे तो उसे करना क्या चाहिए, अब अगर चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो दुआ मांगना चाहिए। दुआ मांगनी चाहिए कि ये अल्लाह, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर। सबसे पहले अल्लाह से मांगे, क्योंकि ये अल्लाह देता है, अल्लाह के पास है, जो उसे जो है ना मांगना उससे मिलेगा। जो अल्लाह के पास हर वो चीज़ है जो उसे मांगो वो मिलेगा। और अक्लमंदों की सोहबत इख्तियार करें, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जो साहिब हिकमत है लोग हैं उनकी सोहबत में बैठे, उनके पास उठे बैठे, देखें कि वो कैसे काम करते हैं। मसलन जो है ना मसलन क्या है कि जैसे खाना पकाने से बात शुरू की गई थी ना, तो अच्छा खाना पकाना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ रेसिपी बुक से पढ़कर हम बना लेंगे? नहीं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ इल्म से, किताब से हिकमत नहीं आती। आपको उस शख्स के पास से खड़े होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। जितने गौर से आप सब कुछ चीजें देखोगे, क्योंकि पकाने वाला भी क्या है, सब चीजें बताता भी नहीं है ना कि वो कुछ चीजें सिर्फ कर ही रहा होता है। तो अब आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर आप उससे जो है ना जज्ब कर लेंगे। तो जो जिस चीज का माहिर हो
اس کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو حکمت کے لیے کیا ہے؟ حکمت کے لیے عاقلوں کی صحبت یعنی کہ عقل والوں کی صحبت اور زندگی کی تجربات، اگر انسان اس سے سبق سیکھے یعنی کہ مثلاً کہ 1 kg چاول میں اب آدھا kg گھی ڈال دی تو کیا آپ کو پتہ چل گیا ہی کہ اپنی غلطی ہے، یعنی کہ آئندہ اس میں زیادہ نہیں ڈالنا۔ کچھ لوگ کہیں سے نہیں سیکھتے، تجربہ کر کے بھی کیا کرتے ہیں، ایرر ہو جاتا ہے، ٹرائل کے بیس پر سیکھتے جاتے ہیں۔ اور تو یہ بھی حکمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بڑا طویل سفر ہوتا ہے، انسان غلطیاں کر کے اپنی غلطیوں سے سیکھے، اور یہ بھی صرف وہ لوگ سیکھتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ تو کون سی 3 چیزیں ہیں حکمت حاصل کرنے کے لیے؟ پہلا کیا ہے؟ دعا۔ حکمت حاصل کرنے کے اللہ سے ہمیں روز دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنی حکمت عطا فرما، اپنی حکمت سے عطا فرما۔ زندگی کے تجربے سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایک بار جو غلطی ہو گئی تو ہمیں دوبارہ اسے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا، اور وہ سیکھے گا جس کو طلب ہوگی۔ اپنی غلطیوں سے بھی وہی سیکھ سکتا ہے جس کو طلب ہوگی، جس کے اندر وہ کیوریوسٹی ہوگی کہ ہاں مجھے یہ چیز سیکھنی، یہ غلطیاں ہو گئی، اب مجھے نہیں کرنا ہے، تو واقعی سنجیدہ ہوگا۔ ہر ایک نہیں ہو سکتا اس سے بھی۔ تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے جیسے نا چوٹ لگتی اور دوبارہ اٹھتے پھر اسی سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، توجہ نہیں دیتے، بس ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ ایگزامپل جیسے بچے گرم چیز کو جیسے ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم نہیں مانتے نا، جب جلاتے، اب جیسے کوئی چیز گرم ہاتھ لگا دی اور آپ نے منع کیا بار بار تو بھی اسے نہیں سمجھا، جب ہاتھ لگاتا ہے، جب اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، تجربے سے سیکھ گیا نا۔ تو بس جو ہے نا چیزوں میں وہ آپ کی کاپی کرنے لگتے ہیں، جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ بھی ڈرنے لگتے ہیں، وہ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں سے نہیں آتی، یعنی کہ اللہ ہی دے تو آتی ہے، اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ نصیحت نہیں پکڑتے، نہیں سیکھتے عقل والے۔ کون سے عقل والے؟ الباب سے کیا مطلب ہے؟ الباب جو ہے نا لب سے ہے، یعنی کہ لب کس کو کہتے ہیں؟ ہر عقل لب نہیں ہوتی، چنی ہوئی عقل، خالص عقل، یعنی کہ خاص قسم کی عقل رشد جس کو کہتے ہیں۔ تو آزمائش سے خالی ہو، جو واقعی انسان اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اور خاص طور پر حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین کی سمجھ کے لیے، یعنی کہ دنیاوی معاملات میں بھی اور خاص طور پر دین کی سمجھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دنیا میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، انتہائی عقل مند ہوتے، لیکن دین کے معاملے میں کچھ سمجھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل حکمت اللہ کے خوف سے آتی ہے، درست علم ہو، درست عمل ہو، سچی زبان ہو، اور کیا ہے کہ عقل سلیم ہو تو دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ دین کے معاملات میں حکمت کیسے آتی ہے؟ صحیح اوتھینٹک نالج، اس پر عمل، کیونکہ تجربہ نہیں کریں گے، اس کو کیا ہے اپلائی نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں۔ سچی بات، عقل سلیم نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ سچی بات، عقل سلیم، یعنی کہ نتیجہ کیا ہے کہ فقیہ فی الدین، یعنی کہ الٹیمیٹلی آپ کو دین کی سمجھ آنے لگے گی۔ تو حکمت گویا کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اور یہ آیت مال خرچ کرنے کے متعلق جو ہے نا آیات کے بیچ میں آ رہی ہے۔ کیوں عموماً لوگ مال خرچ کرنے کے معاملے میں کیا ہے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیتے۔ مال اللہ کی نعمتوں سے کیا ہے نا بڑی نعمت ہے، بس بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور بعض لوگ کیا ہے اوور اسپینڈنگ کر کے زیادہ کرتے رہتے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جو فائدے کی جگہ ہے وہ بھول جاتے، جو فائدے کی جگہ ہے وہاں پہ خرچ کرنا کیا ہے بھول جاتے۔ تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ ہر کام کو اس کے حق کے مطابق کرنا۔ تیسرا کیا ہے کہ ظاہر پہلو کے علاوہ اس کے باطنی پہلو کو بھی دیکھنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت کس کو دیتا ہے؟
پھر اللہ کی مشیت اللہ کے تابع ہوتی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ کیا حکمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے حکمت کی دعا کر کے اور عقل مندوں کی صحبت اختیار کر کے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر حاصل کر سکتے اور زندگی کے تجربوں سے حاصل کر سکتے اور اصل حکمت اللہ کے خوف سے آتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان و توجہ سے سننے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔